नमस्कार। राजस्थान कवरेज में मैं राजेश जिनकर भीलवाड़ा से। आइए हम जानते हैं मिजाज पब्लिक का कार्यक्रम लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पब्लिक चाहती है, किस तरह का उम्मीदवार चाहती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुभम सोनी और उनके पिता मुकेश सोनी। आइए जानते हैं इनके क्या विचार है, किस तरह का उम्मीदवार ये चाहते हैं इस चुनाव में। शुभम बताएं, आप किस तरह का उम्मीदवार प्रत्याशी इस बार चाहते हैं, किस तरह का विकास भीलवाड़ा का हो। तो सर हम यही चाहते हैं कि जो हम उम्मीदवार चुने तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करे और जो हमारा व्यापारी का ये संगठन है, संघ है, उसके प्रति थोड़ा लचीलापन दिखाते हुए और सारे नियम कानून में इस तरह से बनाए कि सब व्यापारी को और साथ ही साथ देश के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। किस तरह का विकास आप भीलवाड़ा के चाहते हैं, क्या भीलवाड़ा में होना चाहिए, क्या उम्मीद आप रखते हैं। सर भीलवाड़ा में रोड सेफ्टी और रोड्स के काम को थोड़ा सा ज़्यादा विकास चाहते हैं सर। इसके अलावा और कोई डेवलपमेंट जो सांसद को करना चाहिए अब तक नहीं हुआ, ऐसा कोई। बस सर यही है। और मुकेश जी आप बताएं, किस तरह का विकास आप भीलवाड़ा में चाहते हैं, किस तरह का उम्मीद आप भीलवाड़ा के विकास के रखते हैं। पार्टी कोई भी जीते, प्रत्याशी कोई भी आए, लेकिन शहर का जो मूलभूत विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। व्यापारी वर्ग भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है हर चीज़ से, और जिस हिसाब से शहर की जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से शहर का विकास डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है शहरों में, सड़कें व्यवस्थित नहीं है, पानी की निकासी व्यवस्थित नहीं है। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखे, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस से सीपी जोशी हैं और बीजेपी से दामोदर अग्रवाल हैं। आप अपने नेता को किस रूप में देखना चाहते हैं और किसको आप यहाँ से चुनकर भेजना चाहते हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के दामोदर जी अग्रवाल जी को ही जिताना चाहूँगा। बाकी सीपी जोशी जी भी अपने आप में बहुत अच्छा व्यक्तित्व हैं और उनका काम भी बहुत अच्छा है। मोदी जी का पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है, आप उसको किस रूप में देखते हैं, क्या अब तक रहा है। सर काम बहुत ही अच्छा हुआ है और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय पे भी मोदी जी अपने काम को इसी तरह और बढ़ा चढ़ा कर आगे से आगे लेके जाएं और हम पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। ये मेरे साथ मुकेश जी सोनी और उनके बेटे शुभम सोनी, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। आइए हम आगे और बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उमेश पर बात करते हैं किस तरह का उम्मीदवार वो भीलवाड़ा के लिए चाहते हैं, किस तरह का विकास वो चाहते हैं, बताएंगे। भीलवाड़ा का क्या, हम तो पूरे हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं। हम तो चाहते हैं केवल मोदी जी आए, केवल मोदी जी। हिंदुस्तान की जो 543 सीटें पब्लिक को यहाँ की केवल मोदी जी को जिताना चाहिए, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे हैं जो पूरे देश को विकास में ले जा सकते हैं। देश का विकास होगा तो भीलवाड़ा का विकास अपने आप हो जाएगा। किस तरह का विकास आप चाहते हैं। जीत जाएंगे मोदी जी तो अपने आप विकास हो जाएगा। विकास सब तरह का होता है। अगर सरकार अच्छी बनती है, पूर्ण बहुमत से बनती है, तो अपना फंड आता है, अपना विकास होता है। पिछले 10 साल का कार्यकाल आप मोदी जी का किस रूप में देखते हैं। बहुत शानदार, अति सुंदर। सबसे बड़ा विकास तो राम मंदिर बना दिया, जो सपनों में भी नहीं बन सकता था वो मोदी जी ने बना दिया। इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए। अपन हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं है, और हिंदुस्तान में राम मंदिर की ज़रूरत थी तो राम मंदिर बन गया। भीलवाड़ा का जो पूर्ण विकास कर सके उस तरह का जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं। जैसे कि भीलवाड़ा में आप जानते हैं कि टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी अच्छा है। एक टेक्सटाइल पार्क की मांग जो काफ़ी टाइम से भीलवाड़ा वासी करते रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वो पूर्ण हो ताकि इसका पूर्ण विकास हो सके। काफ़ी सारे जो उद्योग हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं एमपी की तरफ, उसको रोकना चाहिए। उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि बिजली के अंदर या पानी की जो प्रॉपर सुविधा है वो मिल जाए, तो भीलवाड़ा का देखो जो विकास है उसी से ही संभव है। पिछले 10 साल से भीलवाड़ा से सांसद सुभाष जी भेड़िया किस रूप में आप उनके कार्यकाल को देखते हैं। सुभाष जी भाई साहब जो है वो एक अच्छे आदमी हैं, नो डाउट वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बट जो चीज़ जो करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। अभी भी जो भीलवाड़ा वासी चाहते हैं कि जैसे भीलवाड़ा का मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल उद्योग काफ़ी वो है, उसी पे ही दूसरा व्यापार निर्भर करता है। तो जो व्यापार जो पलायन हो रहा है, टेक्सटाइल व्यापार हो गया, वो पलायन हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को ज़रूर कदम उठाने चाहिए। विपक्षी दल आरोप लगातार आए कि मोदी सरकार कहीं न कहीं ईडी का दुरुपयोग कर रही है, क्या मानते हैं आप। ना ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ईडी अपना काम कर रही है। ईडी जो है एक सरकारी संस्था है। अब सभी सरकारी संस्थाओं पे अगर उंगली उठा ली जाएगी
या ये कह दिया जाएगा कि इलेक्शन में भी दान लिए हैं या जो है मशीनें हैक हो रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ कांग्रेस सरकार जीत रही है वहाँ तो ये इस तरह की मोदी सरकार के 10 साल का जो कार्यकाल है उसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत ही अच्छा और अच्छा चाहेंगे भी। जैसे कि विश्व में अपना नाम बढ़ा है, भारत का नाम बहुत अच्छा रोशन किया है, हम चाहेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे भारत का नाम। भाजपा से इस बार उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल है और कांग्रेस से सीपी जोशी, किसको आप अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर यहाँ से भेजना चाहेंगे? दोनों ही टक्कर के हैं आदमी, क्योंकि सीपी जोशी जी भी जब पिछली बार रहे थे भीलवाड़ा से तो उन्होंने जो है चंबल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, यहाँ लेके आए थे, कंप्लीट भली बाद में हुआ था और रोडों का भी बहुत अच्छा काम किया था। और दामोदर जी भाई साहब जो है संघ से जुड़े हुए आदमी हैं, काफ़ी टाइम से बीजेपी के हैं, उनसे हम उम्मीद रखेंगे कि वो अच्छा काम करेंगे। मेरे तो मोदी सरकार चाहिए। मेरे मोदी जी जैसा कहे वैसे सरकार बने, जैसी उनमें विचारधारा हो वैसे सरकार बने। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? तो हिंदू विकास और बच्चों का विकास, तकनीकी में विकास, कोई बेरोजगार न रहे। बेरोजगारी का मुद्दा शांतालाल जी ने उठाया है, किस तरह से बेरोजगारी खत्म की जा सके, इस बारे में अपने जो विचार हैं बताएं। जैसे 12वीं पास की बच्चे ने और उसी समय उसको तत्काल मतलब तकनीकी ज्ञान जो सरकारी तौर पे मिले और उसको बेरोजगारी दूर हो उसकी। पिछले 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है उसको आप किस रूप में देखते हैं? किस तरह का विकास उन्होंने किया है? बच्चा 12वीं पास होते ही उसको रोजगार मिले और सरकारी तौर पे रोजगार मिले। पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का आप किस तरह किस रूप में? बहुत ही अच्छा राज्य का कार्यकाल, सरकारी मोदी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा। जी, हम तो ये चाहते हैं कि जो विकास कराए, जो हमारे इस बाल रूप से जो सुविधा चाहिए, पानी की व्यवस्था, जो सबसे बड़ी भीलवाड़ा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की, उसको सीपी जी जोशी साहब ने पूरा कराया। हम तो उनके साथ ही लगेंगे क्योंकि हम तो विकास को वोट देते हैं। 10 साल के मोदी सरकार के शासन को आप किस रूप में देखते हैं? ठीक है, बढ़िया है। मोदी जी ने भी कुछ ख़राब तो नहीं किया, लेकिन जो हमारे भीलवाड़ा की जनता है, यहाँ के जो नेता बने, प्रतिनिधि बने मोदी जी के, वो बिल्कुल भी उन्होंने एक काम भी बता दिया कि उन्होंने ये काम किया तो हम जाने कि हम उनको वोट दें। हम क्यों दे वोट उनको? कोई काम नहीं किया उन्होंने। एक नंबर के जो बोलते हैं ना, कुछ काम भी नहीं किया। 1% कोई उनका है नहीं कि हमने ये बन के ये किया, सांसद बन के। सुभाष जी बेड़िया का 15 साल का कार्यकाल आप किस रूप में देखते हैं? 15 साल तो क्या, मैं 10 साल से मुझे पता है। 10 साल में मैंने देखा है कि उनका एक ही काम है कि आते हैं, मोदी के नाम पे वोट लेते हैं, चले जाते हैं, और कोई काम नहीं उनका। भीलवाड़ा में किस तरह का विकास आप चाहते हैं? भीलवाड़ा में विकास जो सीपी साहब ने पहले ही करवाया, उसको देखते हुए आगे लग रहा है कि अगर वो आगे निकलते हैं, उनकी सीट आती है, तो भीलवाड़ा को तो एक बार चमन कर देंगे वो। ये अलेट से मेरे साथ सत्यजीत थे, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने विचार बताए। सरकार तो अभी तो अच्छी थी, मोदी सरकार है, पर भीलवाड़ा में 10 साल से विकास नहीं हुआ है। पहले तो विठल जी थे, फिर बाद सुभाष बेड़िया थे, पर इनका व्यवहार थोड़ा सा ठंडा था तो आगे से काम नहीं ला सके। अब हमें पूर्ण विश्वास है कि विकास की ओर बढ़ेगा। दामोदर जी अग्रवाल जी को टिकट मिला है, मेन कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, तो हमको विश्वास है कि यहाँ पर औद्योगिक नगरी है तो औद्योगिक नगरी से विकास होना चाहिए। जैसे एरोप्लेन की भी यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ एरोप्लेन की ये मांग कर रहे हैं। भीलवाड़ा के विकास में सबसे बड़ा योगदान एरोप्लेन की मांग को लेकर, और किस तरह का आप भीलवाड़ा का विकास की मांग करते हैं? मेन तो वही है, रेलवे का विकास। जैसे चित्तौड़ छोटा शहर है, फिर भी कनेक्टिविटी वहाँ जंक्शन जैसे है, यहाँ भी जैसे मारवाड़ जंक्शन है वैसे ट्रेनों का आवागमन जंक्शन बनना चाहिए, क्योंकि एक औद्योगिक नगरी है और दूरी उदयपुर से और जयपुर से एयर की दूरी भी 500-700 किलोमीटर दूर हो रही है। इस हिसाब से अपने सबसे पहले तो एयरपोर्ट की बहुत अति आवश्यक ज़रूरत है। पिछले 10 साल का जो कार्यकाल सुभाष बेड़िया का भीलवाड़ा में रहा, उसको किस रूप में आप देखते हैं? ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए तो अपन मांग कर रहे हैं। वो उनमें क्या कि बोलने, वो बिजनेसमैन थे तो इतना संपर्क नहीं हुआ, इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास अब उम्मीद है अपने। जैसे अपने मोदी सरकार थी तो वो चाहते तो काम होता, परंतु वो संसद में भी इतना अपना मुद्दा नहीं उठाते थे, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। विठल जी भी मुद्दा नहीं उठाते थे वहाँ अपने विधानसभा में, इसलिए हम कमज़ोर रहे 10 साल। कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सुभाष बेड़िया ने 10 साल में लोकसभा में कभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जिससे भीलवाड़ा का विकास हो सके। कहीं ना कहीं सुभाष जी के प्रति आम जनता की नाराज़गी हमारे को यहाँ देखने को मिल रही है। सीपी जोशी कांग्रेस से हैं भीलवाड़ा में और दामोदर अग्रवाल बीजेपी से हैं।
किस को अपने नेता के रूप में ये चुनकर भेजना चाहते हैं? हम तो पार्टी के हैं तो पार्टी के नेता को पूछाएंगे। जैसे दामोदर जी अग्रवाल है, सीपी जोशी जी कहते हैं कि पानी हमने लाया, परंतु जब ओपनिंग हुई तब केवल ओपनिंग की थी। वो जैसे वहाँ पर राहिला मोमो कोच का उद्घाटन किया था वो काम नहीं हुआ, परंतु जैसे भी बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार ने 98% पैसे बीजेपी की सरकार ने लगाए, नहीं कि सीपी जोशी ने लगाए। वो तो केवल कागजी कार्रवाई की थी, वहाँ से मंजूरी हो गई थी। मंजूरी होने के बाद 3 महीने बाद तो सरकार चेंज हो गई थी, हमारे वसुंधरा की सरकार आई थी, तो हमारे वसुंधरा सरकार ने ही ये संबल योजना लाई थी। विपक्ष आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। ईडी का दुरुपयोग कब करे? ईडी का दुरुपयोग करते तो राहुल गांधी अभी जेल में होता, सोनिया गांधी भी जेल में होती। ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा, ईडी अपने आप काम कर रही है। जैसे केजरीवाल बोल रहा है कि मैं ये नहीं किया, तो उसका शीश महल कैसे बना? कहीं न कहीं तो उसकी कमी है, इसलिए वो जैसे वो अन्ना हजारे के हिसाब से आया कि भ्रष्टाचार नहीं करूँगा, और पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया। यह जनता के मिजाज कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुछ शहरवासी थे जिन्होंने अपनी बात बताई है। मैं अरुण के साथ भीलवाड़ा से राजेश जिनगर। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।